सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्मोपीडिया। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डार्क के सीजन 3 के एपिसोड 7 के बारे में। ये वीडियो बेसिकली पार्ट 3 है मेरे एपिसोड 7 के एक्सप्लेनेशन का। इस वीडियो में हम नोआ, क्लॉडिया और जोनस के बारे में बात करेंगे जो कि मेन वर्ल्ड में फंसे हुए हैं अपोकलिप्स के बाद। इसके अलावा टेना हाउस और उसके टाइम मशीन के बारे में भी हम इसी एपिसोड में बात करेंगे। इसके अलावा लोग मुझे बोल रहे हैं कि तुम बार बार सब्सक्राइब करने मत बोलो, इसलिए हम ट्राइंग टू कट इट आउट, बट इन द मीनवाइल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, इट हेल्प्स अ लॉट। एंड विद दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नोआ, क्लॉडिया और जोनस की कहानी मेन वर्ल्ड में अपोकलिप्स के बाद चालू होती है 2021 में, जहां पर अपोकलिप्स के हुए लगभग 2 साल बीत गए हैं। और इस समय जो एलिजाबेथ करेक्टर है, यानी कि जो टीन एलिजाबेथ करेक्टर है, वो टीन नोआ के साथ है और वो दोनों बेसिकली केव्स में हैं और केव्स के पाथवे को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो वापस से टाइम ट्रैवल कर सके। इस सब के दौरान जो नोआ है वो एलिजाबेथ को पैराडाइज के बारे में बताता है और उसे बताता है कि एडम ने उसे प्रॉमिस किया है पैराडाइज में ले जाने का एंड ही विल डेफिनेटली कीप हिज प्रॉमिस। इसके बाद हम 2023 में जंप करते हैं। अब 4 साल बीत गए थे अपोकलिप्स के हुए डार्क के ओरिजिनल वर्ल्ड में। यहाँ पर हम उस वर्जन के जोनस को देखते हैं, साथ ही साथ क्लॉडिया को देखते हैं जो कि गॉड पार्टिकल पे कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ताकि वो वापस से टाइम ट्रेवल करने के लिए पाथवे बना सके, पर उनके सारे एक्सपेरिमेंट बार बार फेल होते जा रहे थे। इसलिए जो जोनस रहता है वो इवेंचुअली अपना होप खो देता है। क्लॉडिया उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसके पास कुछ और एक्सपेरिमेंट है जो गॉड पार्टिकल में कर सकते हैं ताकि वो पाथवे बन सके, पर फिर भी जोनस पूरे तरीके से डिप्रेस हो जाता है और इसके बाद वो अपने घर जाता है जहाँ पर जोनस सुसाइड करने की कोशिश करता है। पर इससे पहले कि कुछ हो सके वहाँ पे नोआ की एंट्री होती है और नोआ जोनस को बचा लेता है। इसी के बाद नोआ जोनस पे बहुत गुस्सा होता है और उसे बोलता है कि जोनस ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो उसे पैराडाइज ले जाएगा। इसके अलावा पैराडाइज अचीव करने के लिए अपोकलिप्स का होना जरूरी है। यहाँ पर नोआ बेसिकली फ्यूचर के जोनस के बारे में बात कर रहा है, यानी कि एडम के बारे में बात कर रहा है, और इसीलिए नोआ उसे बोलता है कि तुम अभी नहीं मर सकते हो क्योंकि तुमको आगे जाके अपना प्रॉमिस को मेंटेन करना है और मुझे पैराडाइज तक ले जाना है। इस बात को प्रूव करने के लिए नोआ जोनस को एक गन देता है जिसका यूज करके जोनस अपने आप को गोली मारने की कोशिश करता है, पर वो गोली नहीं मार पाता है क्योंकि गन वर्क ही नहीं करती है। पर जब नोआ उसी गन को यूज करके गोली चलाता है तो गोली चलने लगती है। इसके बाद नोआ ये एक्सप्लेन करता है कि जोनस अपनी खुद की जान नहीं ले सकता है क्योंकि उसका फ्यूचर वर्जन यानी कि एडम एग्जिस्ट करता है, और जोनस बोलता है कि टाइम विल नॉट अलाउ टू टेक योर ओन लाइफ। और इस सीन से ये भी एक्सप्लेन होता है कि क्यों जब जोनस को टाइम मशीन बनाते हुए मल्टीपल टाइम शॉक लगते हैं तो वो मरता नहीं है, पर सिर्फ उसका शकल जलता है क्योंकि जोनस अपने आप को खुद मार ही नहीं सकता था। इसके बाद हम देखते हैं कि जो नोआ होता है वो जोनस को केव्स में ले जाता है और वहाँ पे जाके नोआ बेसिकली जोनस को वो सिक मुंडस वाला टाइम ट्रैवलिंग केव दिखाता है और बोलता है कि ये केव इवेंचुअली खुल जाएगी जिसके बाद एडम हम सबको पैराडाइज में लीड करेगा। इसके बाद नोआ उसे ये भी बताता है कि एडम ने उसे बताया था कि जोनस और नोआ एक दूसरे के बहुत अच्छे फ्रेंड्स बनेंगे, पर इवेंचुअली जोनस उसे बिट्रे कर देगा जिसके बाद उनकी फ्रेंडशिप टूट जाएगी। इसके बाद हम इसी टाइमलाइन में देखते हैं कि जोनस और नोआ अब अपने अडल्ट वर्जन में हैं, मतलब बेसिकली वो बड़े हो गए हैं। इसके अलावा क्लॉडिया भी बूढ़ी हो रही है, पर अभी तक वो गॉड पार्टिकल को डार्क मैटर बनाने में कामयाब नहीं हुए हैं और वो टाइम ट्रैवल करने में कामयाब नहीं हुए हैं। उनको कुछ हद तक कामयाबी मिल रही है पर वो टाइम मशीन को सस्टेन करने में कामयाब नहीं हो रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि नोआ और जोनस सच में अच्छे दोस्त बन गए हैं और नोआ जोनस को बोल रहा है कि उसे क्लॉडिया पे पूरे तरीके से विश्वास नहीं है। और इसके बाद नोआ जोनस से पूछता है कि क्या उसे क्लॉडिया पे विश्वास है। तब जोनस उसे बोलता है कि हाँ उसे विश्वास है और उसे पता है कि वो कभी एडम नहीं बनेगा और एक बार अगर पोर्टल चालू हो गया तो वो पास्ट में जाके सब कुछ ठीक कर देगा। पर डार्क के सीजन 1 और सीजन 2 से, इसके अलावा इसी एपिसोड से यानी कि डार्क सीजन 3 एपिसोड 7 से हमें पता है कि इस वर्जन ऑफ जोनस को इवेंचुअली आगे जाके एडम बनना ही पड़ेगा। इसके अलावा दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नोआ क्लॉडिया पे सही शक कर रहा है और जो ओरिजिनल वर्ल्ड की क्लॉडिया है वो यूनिवर्स 2.0 की क्लॉडिया के इशारों पे नाच रही है और उसी क्लॉडिया 2.0 के कहने पे जो ओरिजिनल वर्जन ऑफ क्लॉडिया है वो टाइम मशीन को जल्दी पूरा नहीं कर रही है, क्योंकि अगर वो टाइम मशीन को जल्दी पूरा कर देंगे तो जो नॉट है वो टूट जाएगा और जिस तरीके से हर चीज को होना है वो उस तरीके से नहीं होगा। पर इस बार क्लॉडिया को शक होने लगता है और जो ओरिजिनल वर्जन ऑफ क्लॉडिया है वो यूनिवर्स 2.0 की क्लॉडिया से पूछती है कि क्या ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वो अपनी बेटी रेजिना को मरने से बचा सके विदाउट डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग। वहाँ पे जो मेन वर्ल्ड की क्लॉडिया होती है उसे याद आता है कि उसी
उसी के एल्डर सेल्फ ने उसे कहा था कि अगर सब कुछ सही रहा तो रेजिना बच जाएगी। इसके अलावा रेजिना को एंडलेसली सफर नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक वर्ल्ड में रेजिना को कैंसर हो जाता है, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा सफर करती है। और क्योंकि ये लूप एंडलेसली चल रहा है, इसलिए रेजिना भी एंडलेसली सफर कर रही है। और उसी के सफरिंग को रोकने के लिए जो ओरिजिनल वर्ल्ड ऑफ क्लॉडिया रहती है, वो बेसिकली यूनिवर्स 2.0 की क्लॉडिया को, या फिर आप बोलो ईव के वर्ल्ड की क्लॉडिया को गोली मार देती है, ये कह के कि एडम और ईव दोनों को नहीं पता है कि इस नॉट को अनटाई कैसे करें, और वो एक नया रास्ता ढूंढेगी जिससे वो इस नॉट को अनटाई कर सके। इस सीन के बारे में हमें एपिसोड 8 में और क्लैरिटी आती है, जिसके बारे में मैं उसी एपिसोड के वीडियो में बात करूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जो ओरिजिनल वर्ल्ड की क्लॉडिया होती है, वो यूनिवर्स 2.0 की क्लॉडिया को गोली मारने के बाद उसकी जगह पर ईव से मिलने जाती है, जहां पर ईव उसे टाइम मशीन का एक ब्लूप्रिंट देती है और ईव क्लॉडिया को उस ब्लूप्रिंट को टैना हाउस को देने बोलती है। जैसा कि हमने प्रीवियस सीजन्स ऑफ डार्क में देखा था, जब क्लॉडिया टैना हाउस को ये ब्लूप्रिंट देने आती है। इस सीन में हम देख सकते हैं कि ईव को शायद शक होता है क्लॉडिया के ऊपर, पर वो क्लॉडिया कुछ बोलती नहीं है। अब ऐसा ईव क्यों करती है? मतलब कि क्या ईव को पता रहता है कि जो क्लॉडिया उसे मिलने आई है वो यूनिवर्स 2.0 की क्लॉडिया नहीं है, और अगर उसे शक हो जाता है तो वो कुछ क्यों नहीं बोलती है? इन सब बातों को इस शो ने एक्सप्लेन नहीं किया है। इसके बाद चलिए बात करते हैं शार्लेट की किडनैपिंग की। तो प्रीवियस एपिसोड से हमें पता है कि एडम ने 2052 से शार्लेट को साथ ही साथ एलिजाबेथ को कुछ काम करने के लिए टाइम ट्रेवल करवाया था, और ये काम बेसिकली था टू किडनैप शार्लेट एंड देन टू ब्रिंग हर बैक टू द पास्ट, जहां पर शार्लेट को उन्हें टैना हाउस को देना था, जैसा कि हमें प्रीवियस एपिसोड से पता है। तो शार्लेट बेसिकली नोआ और एलिजाबेथ की बेटी होती है, और उसके किडनैपिंग के बाद नोआ बहुत ज्यादा दुखी होता है और उसे क्लॉडिया पे शक होता है, इसलिए वो एडम के लिए काम करना चालू करता है ताकि वो इवेंचुअली शार्लेट को ढूंढ सके। इसी सब के बीच हम देखते हैं कि एलिजाबेथ को नोआ वहीं पर छोड़ के चला आता है, जिसके बाद इवेंचुअली जो एलिजाबेथ का कैरेक्टर है वो वायलेंट हो जाएगा, जैसे कि हमें सीजन 1 और सीजन 2 से पता है। तो इस एपिसोड में आखिरकार हमें एलिजाबेथ और शार्लेट की टाइमलाइन की थोड़ी सी क्लैरिटी आती है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि अपोकलिप्स के बाद वाली फ्यूचर में एडल्ट नोआ और एडल्ट एलिजाबेथ साथ में होते हैं, और उनकी ही बेटी एलिजाबेथ होती है, जिसको कि बेसिकली टाइम ट्रेवल करवा के पास्ट में ले जाया जाता है, जहां पर इवेंचुअली शार्लेट पीटर से मिलती है, जिसके बाद शार्लेट की बेटी यानी कि शार्लेट और पीटर की बेटी एलिजाबेथ पैदा होती है। तो अगर आप इस बात में ज्यादा सोचोगे तो आपको इस बात में बहुत ज्यादा पैराडॉक्सेस मिल जाएंगे, इसलिए मैं तो एडवाइस करूंगा कि आप इस बात से आगे बढ़े। इसके अलावा मुझे लग रहा है कि मैंने नोआ की टाइमलाइन को और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए, इसलिए मैं नोआ, जोनस और एडम के बारे में फिर थोड़ा सा बात करता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के शुरुआत में बताया था कि नोआ को यानी कि यंग नोआ को एडम ने बताया था कि जोनस और नोआ एक दूसरे के बहुत अच्छे फ्रेंड होंगे, पर आगे चल के जोनस उसे बेट्रे करेगा। तो शार्लेट की किडनैपिंग के बाद नोआ को लगता है कि जोनस ने ही शार्लेट की किडनैपिंग करवाई है। इसके बाद वो जोनस के पास जाता है और उसे पूछता है कि क्लॉडिया कहाँ है, और उसे बोलता है कि मुझे नहीं लगा था तुम मुझे इस तरीके से बिट्रे करोगे। पर जोनस को रियली इस बारे में कुछ नहीं पता होता है, जिसके बाद नोआ वहां से चला जाता है, और इसके बाद वो अपनी पत्नी यानी कि एलिजाबेथ से ये प्रॉमिस करता है कि वो शार्लेट को ढूंढेगा, और इसके बाद वो बुक ऑफ ट्राइक्वेटा यानी कि जो डायरी रहती है, वही डायरी जो क्लॉडिया 2.0 ने मेन वर्ल्ड की क्लॉडिया को दी थी, उस डायरी को लेके पास्ट में ट्रैवल करता है, और वहां पर जाके वो 1920 वाले एडम से मिलता है, जहाँ पे एडम से बताता है कि मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला था और शार्लेट को किडनैप क्लॉडिया ने करवाया है। पर एक्चुअली क्लॉडिया का इसमें कोई हाथ नहीं रहता है, और हमको पता है कि एडम ने ही शार्लेट और एलिजाबेथ को भेज के शार्लेट को किडनैप करवाया था। इसका मतलब एडम हमेशा से नोआ को झूठ बोलते आ रहा था, और इस एपिसोड में हम देखते हैं कि एडम नोआ को बोलता है कि बुक ऑफ ट्राइक्वेटा के जो लास्ट पेजेस गायब हैं उसे वो ढूंढना पड़ेगा, जिसके बाद ही वो शार्लेट को ढूंढ पाएगा, और इन सब चीजों में हेल्गे उसकी मदद करेगा। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि एडल्ट वर्जन ऑफ जोनस क्लॉडिया के कहने पे वापस से पास्ट में जाता है, और क्लॉडिया उसे बताती है कि उसे अपने यंगर वर्जन को उसी पाथ में भेजना पड़ेगा जिस पाथ में वो गया था, ताकि ये लूप कंटिन्यू रह सके। इसके अलावा क्लॉडिया से बोलती है कि टाइम मशीन को टैना हाउस ठीक कर देगा, जो टाइम मशीन खराब है, जिसका यूज करके वो कहीं भी ट्रैवल कर पाएगा। इसके अलावा हर चीज वैसे ही होनी चाहिए जैसा होती है, पर तुम जो केव वाले पैसेज है उसको बंद करने की कोशिश कर सकते हो। और इसके बाद हमें एक मोन्टाज दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें सीजन 1 और सीजन 2 से रिलेटेड बहुत सारे सीन्स दिखाए जाते हैं, जिसका यूज करके ये एपिसोड बहुत सारे टाइमलाइंस को क्लियर कर देता है
है जिसको ऑलरेडी हमने सीजन 1 और सीजन 2 में देख रखा होता है। तो जब आप ये एपिसोड देख रहे होगे तो ये मोन्टाज देखने के बाद हर एक टाइमलाइन लगभग क्लियर हो जाएगा। तो मैं इस मोन्टाज के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इस मोन्टाज में हमें बहुत सारे सीन्स सीजन 1 और सीजन 2 से दिखाए गए हैं, जिसके बारे में अगर मैं बात करने गया और उसे एक्सप्लेन करने गया तो ये वीडियो और भी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। इसलिए अगर आपने सीजन 1 और सीजन 2 देखा होगा तो वैसे भी ये मोन्टाज देखने से आपको हर एक टाइमलाइन के ऊपर क्लैरिटी आ जाएगी। इसके अलावा इस एपिसोड में हमें टैना हाउस, उसके टाइम मशीन और उसके फैमिली के बारे में भी पता चलता है, पर इस वीडियो में मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। इस टॉपिक को मैं अपने एपिसोड 8 वाले वीडियो में ही डिस्कस कर लूंगा, जहाँ पर इस सीन को लेके और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। वैसे तो इस सीन को मैंने अपने एंडिंग एक्सप्लेन वाले वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है, इसलिए अगर आपको इस सीन के बारे में और जानना है और अगर आपने ये सीरीज पूरी कर दी है तो आप उस वीडियो को आराम से देख सकते हो। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अगर आपका मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।